देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कांग्रेस कमेटी ने जांजगीर से बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाओ रैली का किया आगाज। जांजगीर चांपा जिले से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज संविधान बचाओ रैली की शुरुआत की। यह दुर्ग और बिलासपुर का कार्यक्रम स्थगित होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांजगीर से बीजेपी के खिलाफ संविधान बचाओ रैली का आगाज किया है। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधायक रामकुमार यादव, सांसद और पदाधिकारियों ने शिरकत की। कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है और अब संविधान की रक्षा के लिए जन जन तक पहुंचकर बीजेपी के कथनी और करनी को बताकर चाल और चरित्र को सामने लाने का ऐलान किया है। सचिन पायलट ने बीजेपी को कहा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 3 साल बाद फिर से कांग्रेस का परचम लहराने का ऐलान किया है। जांजगीर के मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान में कांग्रेसी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने हुंकार भरते हुए बीजेपी को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्व बहुमत का दुरुपयोग करते हुए संविधान को तोड़ मरोड़ कर अपनी मजा मर्जी के कानून बना रही है, जो देश के हित में नहीं है। उन्होंने पहलगांव में हुए आतंकी हमला पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और पाकिस्तान को आतंकवादी को पनाह देने वाली बताया। उन्होंने पहलगांव हमला में मृत हुए लोगों की शहादत का बदला लेने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की तारीफ की और कांग्रेस पार्टी ने सेना के साथ होने का दावा किया है। उन्होंने सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्यापार के नाम पर किए जाने को गलत ठहराया है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा जाति जनगणना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर सहमति भरने के लिए कांग्रेस को बधाई दी और इस जनगणना में किसी को आहत किए बिना जाति के आधार पर उनका अधिकार देने की मांग की है। जांजगीर में आयोजित कार्यक्रम में सचिन पायलट ने कहा कि 3 साल बाद बीजेपी का प्रदेश में सुपड़ा साफ होने वाला है और कांग्रेस एक बार फिर सरकार बनाएगी। कांग्रेस पूरी तरह स्थापित है। 1.5 साल में लोग पछता रहे हैं कि जो सरकार उन्होंने बनाई थी वो हमेशा वादा खिलाफी कर रही है और सरकार रायपुर से नहीं चल रही है, इसका नियंत्रण कहीं और है। और भाजपा की जो सरकार है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनमें से बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं। नरेगा हो, ग्रामीण विकास हो, धनराशि आवंटन करने का काम हो, हर जगह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसका जवाब भी हमारे कार्यकर्ता मांगेंगे। जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं, जाति जनगणना का उद्देश्य सिर्फ जाति मालूम करना नहीं है, वो किस हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितना उनको शिक्षा मिली, कितना सरकारी योजना का लाभ उनको मिला है, कितना वो वंचित हैं, कितना उनको पैसा मिला नहीं मिला, उनकी भागीदारी सरकार में कितनी है। जब तक वो पूरा मापदंड हम तय नहीं करेंगे तो सिर्फ जाति पूछने का उद्देश्य नहीं है, उनकी शैक्षिक, जैसा भूपेश बघेल जी ने भी कहा, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या परिस्थिति है, उनको मुख्यधारा में हम कैसे जोड़ सकते हैं ताकि सरकारें अभी ये मनमाने आवंटन करते हैं, इसको उतना बजट, इसको उतना पॉलिसी, इसको उतना पैसा, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब हमें पता पड़ेगा कि लोग किस हालात में रह रहे हैं तब उसके हिसाब से कहीं ज़्यादा दे रहे हैं तो उसको बराबर कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि एक सही पिक्चर सामने आनी चाहिए ताकि लोगों की भागीदारी हम सुनिश्चित कर सकें। किसी भी सरकार को मिलिट्री एक्शन को कभी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना सबकी है, वो सिर्फ कोई एक विचारधारा से बंधे नहीं है। और जिस तरह भाजपा कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया जाए, मैं इसको गलत मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है, देश के साथ है, सेना के साथ। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।